नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी गुरु मेडिको। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। क्यों ज़रूरी है? बायोमेडिकल वेस्ट इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि हम इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर पाएँ। जितनी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री हैं लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरी, यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस होता है उससे जो भी वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को हमें प्रॉपर तरीके से स्टोर करना होता है, प्रॉपर तरीके से कलर कोडेड डस्टबिन में डिस्पोज करना होता है ताकि उसका आगे चल के प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो पाए और इन्वायरमेंटल रिस्क और किसी भी अदर तरीके का हेल्थ रिस्क ना हो पाए। तो इसके लिए हमें बायोमेडिकल वेस्ट फॉलो करना होता है। दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट जो है जनरेट होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस वेस्ट है, कल्चर स्टॉक्स एंड अदर मटेरियल कंटामिनेटेड विद इन्फेक्शियस एजेंट। पैथोलॉजिकल वेस्ट जनरेट होता है ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स। शार्प वेस्ट जनरेट होता है निडल, सिरिंज, लैंसेट एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट। फार्माकोलॉजी वेस्ट जैसे कि एक्सपायर्ड अनयूज्ड मेडिकेशन है। रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होता है मेडिकल मटेरियल कंटामिनेटेड एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। केमिकल वेस्ट होता है केमिकल एंड रिएजेंट यूज्ड इन लेबोरेटरी। तो डिफरेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री से डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शियस जो है वेस्ट जनरेट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के दौरान वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए। तो उसे हमें प्रॉपर तरीके से जो है डस्टबिन में डिस्पोज करना होता है। उसके लिए एक एसओपी बनाई गई है, कलर कोडेड डस्टबिन्स बनाई गई हैं, उनमें प्रॉपर तरीके से स्टोर करना होता है और प्रॉपर तरीके से लेबल्ड करना होता है। अब गाइडलाइन फॉर यूजिंग बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो है सिग्रीगेट वेस्ट प्रॉपर तरीके से उसको हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की जो डस्टबिन्स हैं उनमें हमें अलग अलग तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करना है, सिग्रीगेट करना है और करेक्ट डस्टबिन में ही हमें प्रॉपर तरीके से करेक्ट वेस्ट को डालना है। आपको गलत नहीं करना है कि येलो वाले का वेस्ट आपने ब्लू में डाल दिया, ब्लू का येलो में डाल दिया। तो जो एक प्रॉपर गाइडलाइन है आपको उसको फॉलो करना है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है डेट वाइज और स्टोर करना है डस्टबिन को प्रॉपरली। और ऐसे जगह पे आप डस्टबिन जो है ऑर्गेनाइज या फिर डिज़ाइन करें जहाँ पे पब्लिक एक्सेस कम हो। डिस्पोज ऑफ वेस्ट रेगुलरली बेसिस पे आपको उसको डिस्पोज करना है, जो भी अथोराइज चैनल जिसके थ्रू आप वेस्ट को बाहर भेजवा रहे हैं सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट में, आप रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ बात आती है कि कितने टाइप के डस्टबिन्स होते हैं। तो आपको 5 टाइप की डस्टबिन देखने को मिलेंगी मेजरली हॉस्पिटल्स में या फिर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में। पहला होता है येलो डस्टबिन फॉर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, बॉडी फ्लूइड्स, केमिकल वेस्ट, प्लेसेंटा, सॉइल्ड वेस्ट, इन्फेक्शियस गॉज कॉटन, ये सारी चीज़ें जो है हमारी जाती हैं येलो डस्टबिन्स में। उसके बाद आता है रेड डस्टबिन्स फॉर कंटामिनेटेड रिसाइकेबल प्लास्टिक बैग्स, कंटेनर, कैथेटर, आईवी सेट, यूरिन बैग्स, ग्लव्स, सिरिंज विदाउट निडल, ये सारी चीज़ें हमारी जाती हैं रेड वाले डस्टबिन्स में। वाइट शार्प कंटेनर, निडल, रेजर, ब्लेड, शार्प मेटल, सिरिंज विद निडल, स्कल्प्स। ध्यान रखना कि सिरिंज विद निडल ये जाएगा आपका शार्प कंटेनर में जो वाइट कंटेनर होता है, और सिरिंज विदाउट निडल ये आपका जाएगा डस्ट रेड वाली डस्टबिन्स में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है ब्लू, तो जितने भी ब्रोकन ग्लास हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट हैं, लैब स्लाइड्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जाएंगी ब्लू वाली डस्टबिन में। फिर आता है ब्लैक डस्टबिन फॉर नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन हजार्डियस वेस्ट लाइक टिश्यू पेपर, फूड आइटम्स हैं या फिर ऑफिस पेपर है, वो सारी चीज़ें आपकी जाएंगी ब्लैक वाले में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखने। जितने भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के मेडिकल लाइन पे नर्सेज और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डीएमएलटी बीएमएलटी जो भी कर रहे हैं, उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना, समझना और इसको फॉलो करना, ताकि किसी भी तरीके का इन्फेक्शंस
इन्वायरमेंट में ना हो, लोगों को ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।